आप सभी का एबीपीएस गुरुजी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम और उसका कौन सा पार्ट पढ़ेंगे आज हम सेकंड पार्ट। ओके, आज हम फोकस करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर अल्टरनेट। ओके, अल्टरनेट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वन बाय वन। ओके, सेकंड जो हम करेंगे आइडिया वाले, जिसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि दो लोग काम कर रहे हैं फिर एक छोड़कर चला गया, उस टाइप के। एंड लास्ट में मनी रिलेटेड बात करेंगे कि मनी वाले क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फास्ट ट्रैक पकड़ते हैं, क्या कहना चाहते हैं हम। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है हम जो भी करेंगे प्रैक्टिकली करेंगे ताकि एक ज्यादा असर हो, एक ज्यादा समझ में आए। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि P और Q कैन डू अ वर्क इन 10 डेज और 15 डेज। ओके डन। दिमाग में यही चढ़ता है कि P 10 है, Q 15 है, हम सीधा एलसीएम ही निकाल देते हैं, आगे पढ़ते भी नहीं और जो कोई जरूरत भी नहीं। ठीक है, एलसीएम आपका 30 हो जाता है, वन डे का वर्क निकाल लेते हैं, दैट इज 10 या 3। ओके डन, ये हो गया नॉर्मल। इफ P स्टार्ट द वर्क, मतलब P जो है वो ओपनर है, वही स्टार्ट कर रहा है एंड बोथ वर्क इज अल्टरनेट डे आफ्टर डे। ओके ठीक है, चेक करो। अब यही तो चीज मुझे समझनी है कि बोथ डे अल्टरनेट डे आफ्टर डे का मतलब क्या होता है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक टाइम पर, एक दिन में या एक टाइम पर एक ही आदमी काम करेगा, वन पर्सन। वो खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा दिन आएगा और कोई दूसरा आदमी काम करेगा। ठीक है, फिर तीसरा दिन होगा और कोई तीसरा आदमी काम करेगा अगर है, अगर नहीं है तो फिर से वही पहला आदमी काम करेगा। चौथा दिन होगा तो दूसरा आदमी काम करेगा, फिर पांचवा होगा तो पहला आदमी काम करेगा। ये इस तरीके से एक अल्टरनेट की प्रोसेस चलती है। समझ में आई बात? चलो, अपने को तो क्वेश्चन को बताना है कि यही चीज जो है, जो चल रहा है, वो मुझे अल्टरनेट में बताना है। ठीक है, तो भाई हमें आइडिया तो पता है अल्टरनेट कैसे चलता है। वो दो इंसान हो गए P और Q, तो आप लोग इस तरीके से चलाओगे, सर PQ 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 PQ। पर सर कब तक चलाना है? ये तब तक PQ PQ करते जाना है जब तक मेरा काम खत्म ना हो जाए। काम क्या ना हो जाए? खत्म ना हो जाए, या वर्क कंप्लीट ना हो। ठीक है, वर्क मुझे क्या करना है? कंप्लीट करना है। अब सर PQ PQ लिखने से वर्क थोड़ी कंप्लीट होगा, पहले पता करो वर्क कितना है। तो ये रहा एलसीएम, मुझे पूरी 30 वर्क खत्म करनी है। P अगर अकेला आता है तो एक दिन के अंदर 3 वर्क करता है। Q अगर अकेला आता है तो एक दिन में 2 वर्क कंप्लीट करता है, मतलब P आएगा एक दिन में 3 करके निकल लेगा। ठीक है, Q आएगा एक दिन के अंदर 2 करके निकल लेगा। सेम प्रोसेस चलती जाएगी। ठीक है, पर ये सर कब तक चलानी है? ये तब तक चलानी है जब तक आपका क्या हो, 30 खत्म ना हो। जैसे कि 3 और 2 5, 3 8, 2 10, 13, 2 15, यहां तक सिर्फ 15 खत्म हुआ। ओके, अभी और लगाएंगे PQ PQ PQ, फिर वापस आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। ठीक है, 15 और 3 18, 2 20, न 23, 2 25, 3 28, 2 30। अब यहां रुक जाना है, दैट इज स्टॉप। क्लियर? क्यों स्टॉप हो गए? कि सर जी 30 काम करना था और यहाँ 30 काम हो चुका है, मतलब वर्क इज कंप्लीट, 0 0 हो गया वर्क। अब कोई काम नहीं बचा है, तो इसको करने में दिन कितना लगा? जितने लोग आए, क्योंकि एक आदमी एक दिन में एक दिन में एक आदमी काम करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर जी टोटल 12 दिन लग गए P और Q को काम करने में, 30 काम करने में, जिसमें से एक दिन अब P काम करता था तो दूसरे दिन Q काम करता था। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आई बात? पर ये इतना लंबा करना क्या अच्छी बात? ये तो चलो 30 था, अगर 120 होता तो क्या आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहते? हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? तो अब हम इधर आइडिया लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में आइडिया लगाना होता है, आप भी यही करोगे। मेरे पास PQ था, हमने देखा था 3 और 2 था, टोटल वर्क कितना था मेरे पास? 30 का था। आपको हमेशा क्या करना है,
कि पी और क्यू का जोड़ी का काम एक दिन का निकालो। जोड़ी का काम कितना हो गया? 5 काम हो गया, हाँ या ना? अब जब तक आप ये जोड़ी चला सकते हो, जब तक आप ये जोड़ी चला सकते हो तब तक चलाओ। जैसे कि पी और क्यू है, ठीक है, मुझे कितना काम करना है? 30 काम करना है। एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। तो ये लोग कौन? पी और क्यू का जो 5 काम है एक दिन में करते हैं, अगर ये लोग पूरा काम करें तो कितना दिन लगेगा? 6 दिन। डन? समझ में आई बात? हाँ या ना? नॉर्मल क्वेश्चन है। तो जब आप टुगेदर का निकाल लेते हो इस टाइप का फॉर्मेट, तो आपको बस इंडिविजुअल में या इंडिविजुअल में क्या करना है कि कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, डेज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स माय आंसर। अगर ये लोग पी और क्यू अकेले में काम करेंगे तो 12 दिन लगेंगे यही 30 काम को करने में। समझ में आई बात? हाँ या ना? अजीब सा लेते थोड़ा सा, चलो। अब मैं लेता हूँ 32। मेरे पास 32 वर्ग है, समझो। एक ये मेरा आंसर हो गया, ओके। अब एक दूसरा करते हैं। 32 वर्ग के वही पी है और वही क्यू है। डन? मुझे वो वाला फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो मैं पहले क्या करूंगा? पी क्यू का टुगेदर निकाल लूंगा कि पी क्यू एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। आपका आइडिया क्या होना चाहिए कि ये जो है 5 वर्ग, ये टोटल वर्ग के नजदीक लाना है। मल्टीप्लाई करके ही लाओगे। आइडिया क्या रखोगे? मल्टीप्लाई का। कैसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि इसके नजदीक आ जाएगा। और ये भी याद रखना है कि यहां जो डे आना चाहिए वो आंसर कैसा होना चाहिए? सिंपल नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन वाला नहीं। जैसे कि बात करूं कि 2 दिन काम कराया, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 दिन में पी और क्यू कितना काम कर जाएंगे? 10। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2.5 दिन। मल्टीप्लाई हमेशा कैसे रखोगे? नेचुरल नंबर, ठीक है। तो चलो 5 है, 5 को 30 के करीब लाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करूंगा? 6 का। तो मैं बोल सकता हूं ना कि पी और क्यू को अगर 1 डे को भी 6 से मल्टीप्लाई किया जाए और 5 को भी 6 से किया जाए, तो मैं बोल सकता हूं कि पी और क्यू की जोड़ी 6 दिन में कितना काम कर जाएगी? 30 काम। फिर रिमेनिंग कितना बच जाएगा? 2। स्टार्ट उसने क्या बोला था कि पी से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आप इससे आगे जोड़ी नहीं चला सकते। समझ में आई बात? कि पहले पी आया, फिर क्यू आया, पी आया, क्यू आया, ऐसे करके ये पेड़ कितनी बार चला होगा? 6 बार पेड़ चला होगा। 7वीं बार चल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि काम कम है। 7वीं बार वो इंसान आएगा जो सबसे पहले आया होगा, मतलब पी। वो आएगा और वही खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि पी का एक दिन का काम कितना है? 3। और मेरे पास रिमेनिंग काम कितना बचा है? 2। तो पी कितना टाइम लगाएगा? सिर्फ 2/3 डेज के अंदर उसे कंप्लीट करके निकल लेगा। समझ में आई बात? डन? ये 2 ही टाइप के पैटर्न होते हैं। एक नॉर्मली सीधा सीधा हो जाता है, एक अपने को खुद को कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इधर ध्यान दो। तो ये हो गया मेरा 2/3। अब टोटल टाइम कितना लगा? तो सर जी 6 दिन लगे टुगेदर में, प्लस एक दिन पी अकेले ने काम किया, वो पूरा भी नहीं किया है, उसने सिर्फ 2/3 डे काम किया। तो टोटल कितना लगा? तो अपने तो अकेले अकेले का देख रहे हैं, और ये तो क्या है? जोड़ी का है। तो अकेले में कितना होगा? 2 लोग मिलकर अगर जो काम कर रहे हैं वो अकेले में कैसा करेगा? अकेले में करने में कितना टाइम लग जाएगा? डे मल्टीप्लाई बाय 2। 6 है तो कितना हो जाएगा? 12। 2/3। समझ में आई बात? क्लियर? चलो, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। x है, y है, कितना है? 12 है, 16 है, 48 का एलसीएम हो जाएगा। चलो डन। चलो, वर्क अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर, ओके। एक्स स्टार्टर है अपना और बताना है। चलो, तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है? x प्लस वाई की जो जोड़ी है वो कितने दिन चल रही है? 7 दिन 7 काम कर रही है एक दिन के अंदर। तो ये 7 काम को 48 के करीब लाना है।
सिंगल मल्टीप्लाई, जबरदस्ती नहीं लाना है, बस करीब लाना है, नियर। अगर पूरा आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरा नहीं आ रहा तो नियर लाओ। तो 7×42, तो x और y की जोड़ी कब तक चलेगी? 6 दिन तक अगर चलाऊंगा तो टोटल 42 काम पूरा कर देंगे। तो रिमेनिंग काम सर जी कितना बचा? 48 में से 42 गया, मतलब 6 काम बच गया। अब जो 6 काम बचा तो सबसे पहले कौन आएगा करने? x। x एक दिन में कितना काम करता है? 4। बचा हुआ काम कितना है मेरे पास? 6। तो 6 काम करने में, सॉरी 6 काम है, ठीक है, एक दिन में कितना करता है? 4 काम। तो कितना रिमेनिंग बच गया होगा? 6 वर्क माइनस 2 वर्क, मतलब सॉरी 4 वर्क, 2 काम बच गया होगा। अब ये 2 काम कौन करेगा? y। y एक दिन में कितना काम करता है? y एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो काम कितना है? 2। अब 2 में से 3 माइनस तो नहीं कर सकता ना, माइनस में आंसर आ जाएगा ना। तो ये अब दिमाग में आइडिया क्या जनरेट कर रहा है? ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो y है उसकी कैपेसिटी एक दिन में कितना है? 3 काम करने की, पर बचा कितना काम है? सिर्फ 2 काम। मतलब आप एक दिन में 5 बुक लिखते हो, ठीक है, और सिर्फ 2 ही बुक है आपके पास लिखने को, तो क्या आप पूरा एक दिन वेस्ट करोगे क्या? नहीं। समझ में आई बात? तो ये वही बात है कि आप, वो जो बंदा है वो 3 काम कर सकता है, पर बचा तो सिर्फ 2 काम है। तो 2 काम करने में उसने कितना टाइम लगा दिया होगा? तो सर जी उसने लगा दिया होगा 2/3 डेज, ठीक है। तो टोटल काम करने में कितना दिन लगा? 6 दिन लगा जोड़ी को, एक दिन अकेला x काम किया और y ने काम किया 2/3। जो जोड़ी होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया? 12, 1 प्लस 2/3, ये कितना हो जाएगा? 13, 2/3। डन और नॉट? समझ में आई बात? सिंपल लॉजिक दिमाग में लगाना है, पहले पैर दौड़ाना है, पैर के बाद जो भी रिमेनिंग बच जाता है उसको, जो है लोग x और y, उसके अंदर प्लस माइनस करते जाना है। कब तक करना है? जब तक उसकी एक दिन की कैपेसिटी से कम काम बच जाए। जैसे ही एक दिन की कैपेसिटी से कम काम हो जाए तो ये पता करो कि उसको उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। ये एक लॉजिक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। S can do a piece of work in 18 days and P can do a piece of work in 15 days. ओके, हम LCM ले लेंगे, दैट इज अ टोटल वर्क। इधर कितना आ जाएगा? 18 पंचे 90 और 15 छक्के 90। ओके, चलो क्या कह रहे हैं कि P जो है 10 दिन काम करता है और जो बच जाएगा वो आपका S काम करेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉजिक लगाना है कि क्वेश्चन का फ्लो कैसा चल रहा है, यही आपको पकड़ना है। दैट इज माई क्वेश्चन फ्लो। P आया, स्टार्ट किया, 10 दिन काम किया, छोड़ दिया, छोड़ने के बाद जो बचा वो S करेगा, दैट्स अ फ्लो। और टोटल जो काम है वो 90 है, तो बस खत्म करो। P एक दिन में कितना करता है? 6। तो 10 दिन में कितना करेगा? 60। तो बचेगा कितना? 90 माइनस 60, तो हो कितना जाएगा? 30। तो Q एक दिन में कितना करता है? 5। तो 30, सॉरी Q नहीं है, S है। तो S कितना करता है एक दिन में? 5। तो बचा हुआ काम कितना है? 30। तो S कितना टाइम लेगा 30 करने में? 6 दिन। क्लियर? बात समझ में आई? हाँ या ना? तो रिमेनिंग काम जो होगा वो आपका कितना होगा? 6 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। सभी में से करना है, अपने को लॉजिक पकड़ना है। L कैन वर्क 18, M कैन वर्क 9, N कैन वर्क 6। 18, 18 दूनी 36, 36 का एलसीएम सभी में लग जाएगा। ओके, ऐसे तो 18 का भी लग जाता, क्योंकि 18 भी सभी में आएगा टेबल्स में। चलो 18 कम 18, 9 दूनी 18, 6 3 18। चलो डन, सब कंप्लीट हो गया। आगे देखो क्या कह रहा है। अब यहाँ पे आपको फ्लो पकड़ना है। ओके, फ्लो पकड़ो। L और M स्टार्ट द वर्किंग टुगेदर। ओके, ये दोनों साथ में काम करना स्टार्ट किए।
आफ्टर 2 डे मतलब इन दोनों की जोड़ी 2 दिन ही चली होगी। एन ज्वाइन, फिर बाद में क्या हो गया, एल प्लस एम प्लस एन आ गया, टोटल वर्क। ओके, फिर 2 दिन ये लोग चले, एक साथ स्टार्ट किए थे, 2 दिन तक चले, फिर एन जुड़ गया और फिर पूरा काम कंप्लीट किया। पर कौन सा काम कंप्लीट किया, जो बच गया होगा, जो रिमेन होगा। डन। तो ये हो गया मेरा फ्लो। अब पकड़ो, एल प्लस एम का एक दिन का काम कितना है, 3 है, 1 + 2। तो 2 दिन का काम कितना होगा, 6। क्लियर। टोटल काम कितना है, 18। तो रिमेनिंग कितना होगा, 18 - 6, 12 काम। ये 12 काम कौन करेगा, ये तीनों एक साथ करेंगे। इन तीनों का एक दिन का काम कितना होगा सर जी, तो 1 + 2 + 3 मतलब 6। तो 12 काम करने में ये कितना टाइम लगाएंगे, सीधी सी बात है, 2 दिन। तो टोटल टाइम अगर कोई पूछे तो 4 दिन। क्यों, 2 दिन किसने लगाया, एल और एम ने लगाए, और एम प्लस एल प्लस एन ने कितना दिन लगाया, 2 दिन। तो मेरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया, 4 days। दैट्स द आंसर। ओके, अपने को यही करना है। वापस देखते हैं। एल कैन बिल्ड अ वॉल इन 8 days। ओके, एल आ रहा है, 8 दिन में काम पूरा कर रहा है। While M can break it in 3 days। ओके, M जो है 3 दिन में तोड़ रहा है, ये याद रखना, ये तोड़ दे रहा है। अब ये एक दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए, क्या बनाने की कैपेसिटी ज्यादा है कि गिराने की कैपेसिटी ज्यादा है। यह आइडिया आपको यहीं से आ जाना चाहिए, आगे पढ़ने से पहले। क्यों, क्योंकि अगर आइडिया जनरेट यहीं पे नहीं हुआ तो आगे गलती करोगे। क्या बनाने की कैपेसिटी ज्यादा है कि तोड़ने की, तोड़ने की कैपेसिटी ज्यादा है, बनाने की नहीं। इस इंसान में ये कह रहा है कि ये इंसान एक दीवार 8 दिन में बना रहा है, पर ये जो आदमी है ना, वो सिर्फ 3 दिन में पूरी दीवार उसकी तोड़ जा रहा है। वो बेचारा 8 दिन लगाया बनाने में और ये सिर्फ 3 दिन में तोड़ दिया। अगर ये दोनों कभी भी साथ में काम किए तो दीवारें कभी नहीं बनेगी। बनेगी कभी भी दीवार नहीं। ये एल एक ईंट रखेगा तो ये उस पर 3 ईंट तोड़ देगा, मतलब बनेगा तो कभी नहीं, माइनस में जाएगा, ऊपर से नीचे चला जाएगा। ओके, चलो तो आगे क्या कह रहे हैं, ये अपने को आइडिया होना चाहिए। तो ये आइडिया हमने पहले क्लियर कर लिया कि ये ऐसे चल रहा होगा। ओके, चलो। हाँ, फिर अपना वो तो याद रखना ही है कि एलसीएम तो ले ही लेना है। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 × 24, 3 और 8, ये देख लो हो गया। ये एक दिन में 3 काम करता है और ये एक दिन में 8 काम तोड़ता है। एम क्या करता है, तोड़ रहा है, बना नहीं रहा है। ओके, चलो। तो क्या कह रहा है, एल हैज वर्क 4 days। ओके, एल कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन काम कर रहा है। एल कितना काम करता है, 3 एक दिन में, तो 4 दिन में कितना करेगा, 12। अब ये समझो पूरी दीवार बनानी है, ठीक है। तो एल की जो पूरी दीवार है ना, वो 24 ईंटों की है। उसमें से एल ने 12 ईंटें जोड़ दी है सिर्फ 4 दिन के अंदर, ठीक है। फिर एल ने क्या किया, ज्वाइन कर लिया एम को। अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो आंसर किस में आएगा, -5। -5 करता है। अब यहां से जोड़ी आ रही है। ओके, यहां से जोड़ी काम करेगी 12 ईंटों के ऊपर से, तो 5 दिन, सॉरी 5 वर्ग तोड़ देता है एक दिन के अंदर, ठीक है। तो मतलब एल जितना लगा रहा है ना ईंट, एम क्या कर रहा है, उससे भी ज्यादा तोड़ रहा है। एक तो ये तोड़ ही दे रहा है जो वो लगा रहा है, प्लस एक्स्ट्रा कहां से तोड़ेगा, जो पहले की कहीं बनी हुई होगी उसमें से। समझ में आई बात, जो पहले की कहीं उसने बना के रखी होगी ईंटें, वो उसमें से तोड़ तोड़ के बना काट रहा है। ओके, और ये जोड़ी कब तक 2 दिन तक, मतलब उसने कितना तोड़ दिया होगा, कितना तोड़ा होगा वर्ग, 10 जितना। ये 10 कहां से जाएगा, जो कि बना होगा, क्योंकि नया तो उसने बनाने नहीं दिया, तो तोड़ेगा किस में से, जो बना हुआ होगा। मतलब 12 में से 10 चला गया तो सिर्फ कितना बचा,
2। ठीक है, अब उसका काम सिर्फ कितना हुआ है, 2 हुआ है, पूरा अब उसे कितना बनाना है, 22 बनाना है। क्लियर, समझ में आई बात, डन और नॉट। ठीक है, तो अब उसने फिर क्या किया, इन हाउ मेनी डेज, फिर उसने उसको छोड़ दिया 2 दिन के बाद ही, तो उसको पूरा भाग बनाने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल। अब एल एक दिन में 3 काम करता है, तो 22 करने में कितना टाइम लगेगा, 22/3, 3 सत्ते 21, 7 3। तो रिमेनिंग पार्ट, यहाँ सिर्फ रिमेनिंग पार्ट बोला है, तो आंसर आएगा 7 1/3। अगर पूछता टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना लगा, 4 दिन अकेले ने किया, 2 दिन जोड़ी में किया, और 7 1/3 फिर वापस अकेले ने किया, अकेले ने, जोड़ी ने और अकेले ने। तो टोटल इतना टाइम लगेगा, 4 2 6 6 12 और 1 13 1/3। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एल एम एन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 40 30 और 20। डन, एल एम एन है हमारे पास 40 30 और 20। ठीक है, ऐसा कुछ टेबल पढ़ो जो सभी को मैच हो जाए, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12। ओके डन, 120 एज एलसीएम टोटल जो तीनों में आ जाएगा, 4 तिया 12 3 चौक 12 2 छिंग 12। क्लियर, फिर क्या करें, एल स्टार्ट वर्क, एल ने स्टार्ट किया, कितने दिन, 4 दिन तक, मतलब 4 दिन तक चला। फिर एम ज्वाइन हो गया, एंड आफ्टर 1 मोर डे एन ज्वाइन हुआ, मतलब ये जोड़ी चली सिर्फ 1 दिन, फिर एन भी ज्वाइन हो गया, और फिर काम मेरा कंप्लीट हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, टोटल काम 120 है। एल एक दिन में 3 करता है, तो 4 दिन में कितना कर दिया होगा, 12 काम, 3 चौक 12। एल और एम एक दिन में कितना काम करते हैं, 7। ठीक है, और ये तो एक ही दिन चलाना है, तो 12 और 7 टोटल 19 काम हो चुका है अभी तक। जब वो लोग इधर पहुंचेंगे तो रिमेनिंग काम कितना होगा, 120 माइनस 19 मतलब 101। इतना काम बच गया होगा मेरे पास। डन, अब ये इतना काम कौन करेगा, ये तीनों मिलकर, तो इन तीनों का एक दिन का काम कितना है, 3 + 4 + 7 मतलब 14, सॉरी 6। ओके, तो 13, तो 101 करने में कितना टाइम लग गया होगा, तो सीधी सी बात है 101/13, 13 सत्ते 91, 10/13। क्लियर, समझ में आई बात, आपको बस फ्लो पकड़ना है, फ्लो पकड़ के बस इसको सेटअप करना है, ये हम सेटअप ही कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल एम एन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 12 14 16। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एल एम एन फटाफट एलसीएम निकाल लेने का, 12 16 24, ऐसा टेबल जो इन तीनों में हो, दैट इज 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। ओके डन, चलो अब फ्लो पकड़ो, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, मतलब कौन, एल एम एन, तीनों ने एक साथ काम किया, बट एल लेफ्ट आफ्टर 3 डे, मतलब ये जोड़ी सिर्फ 3 दिन चली होगी। क्यों, क्योंकि 3 दिन के बाद एल छोड़ के चला गया, तो काम कौन कर रहा होगा, एम और एम। ठीक है, एम लेफ्ट 3 डेज। ओके, एम और एम काम कर रहे थे, फिर एम भी 3 दिन के बाद छोड़कर चला गया, तो लास्ट में कौन काम कर रहा होगा, एन। तो हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीट, ये है फ्लो, बस करना कुछ नहीं है। तीनों की जोड़ी कितने की चलेगी, तो 4 3 7 2 9, एक दिन के अंदर 9 कम, तो 3 दिन के अंदर 27। क्लियर, एम और एन की बात कर रहा है, तो मतलब ये नीचे के दो, 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम, 3 दिन में कितना हो जाएगा, 15। तो टोटल कितना हो गया, 27 + 15, 7 5 12, 3 और 1 4, 42। तो रिमेनिंग कितना बचा, 6 काम। एक दिन में कितना करता है, 2, तो 6 करने में कितना टाइम लगाया होगा, 3। खत्म, टोटल टाइम कितना लगा भैया, 3 3 3, 9 दिन। 3 दिन ये, 3 दिन ये, और 3 दिन इसने भी लिया, तो टोटल टाइम कितना लगा होगा, 9 दिन। ओके, चलो नेक्स्ट,
अच्छा, अब देखो पैसे का आ रहा है, तो ये याद रखना, जो मनी डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, वो तुम्हारी कैपेसिटी इनटू डेज, एक तरह का प्रॉफिट वाला रेशियो, एक तरह का प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ओके, चलो। टू मैन अंडरटेकर वर्क 600 रुपये, मतलब मैंने दो लोगों को एक काम दे दिया है कि तुम ये बना के दो मेरे को, मैं 600 रुपये दे दूंगा। उच्च, वन अलोन कुड डू इट। ओके, एक काम करता है 6 दिन में, दूसरा काम करता है 8 दिन में। उनने एक असिस्टेंट रखा जिसको हम मान लेते हैं सी। फिर वो क्या करते, ये तीनों जो है ना वो मिलकर करते हैं, तो काम जो है सिर्फ 3 दिन में खत्म हो जाता है। देखो पैसा तो मैं उतना ही दूंगा आपको, मैंने एक दीवार बनाने को दे दी 600, आप चाहे 5 लोग लाओ कि 6 लोग लाओ, मैंने तो 600 दे दिया, बात मेरा खत्म। मैंने 2 को हायर किया था, 2 को बोला था, उनने एक असिस्टेंट लेके काम को जल्दी बता दिया 3 दिन में। तो पहले तो वही है क्वेश्चन, जो भी आगे बोल रहा है वो बाद में सोचने का, पहले टोटल काम निकालो आप। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये सब सभी टेबल्स में से आ जाएगा। 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब एक बात समझो, सी की वैल्यू हमें यहीं से मिल जाएगी, ये है a प्लस बी प्लस सी, और ये है सिर्फ a और b। तो 8 में से 4 माइनस 3 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 माइनस a माइनस b, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, c। तो c एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1, तो c पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन के अंदर करेगा। समझ में आई बात, क्लियर? इतने में कोई डाउट हो तो बोलो। डन। अब वो क्या बोल रहा है कि इस हिसाब से उसके हाथ में पैसा कितना आया होगा। चलो कोई इशू नहीं, पैसा देख लेते हैं। हमारे पास कितने लोग हैं मालिक, 3 लोग हैं। ठीक है, इन तीनों का एक एक दिन का काम 1/6। फिर बाद में क्या आएगा, आप चाहो तो आपने डायरेक्ट ये रखा है तो यही रख दो आप, 4 3 और 1, डायरेक्टली एक दिन का काम। ओके, इनने एक दिन का काम ये रहा, और तीनों ने साथ में काम किया, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग किया, कि ए ने 2 दिन काम किया हो, बी ने 3 दिन किया हो, सी ने 4 दिन किया, ऐसा तो है नहीं। अगर इसने 2 दिन किया तो इसने भी 2 दिन किया, इसने भी 2 दिन किया, मतलब टाइम कैसा होगा, सेम होगा। तो लिखने की कोई जरूरत है क्या, वो तो कट जाता है रेशियो के अंदर। तो ये जो हो गया वो आपका हो गया एक दिन के काम की कैपेसिटी इनटू टाइम, मतलब वर्क के लिए जो मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके लिए रेशियो कितने का निकला, 4 3 7 और 1 8, 8 का रेशियो निकला टोटल पैसा। ठीक है, तो एक बराबर कितना, 8 पंचे 40, 8 2 7 56, 8 पंचे 40, तो एक बराबर कितना, 75। लड़की को कितना दिया होगा, 75 रुपये दिया होगा। ठीक है, वापस समझते हैं अच्छी तरीके से एक और क्वेश्चन पे। एल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ओके, एल 10 दिन में काम करता है, एम उसी काम को 15 दिन में करता है। 15 दूनी 30, 3 और 2, दे वर्क टूगेदर फॉर 5 days। एल और एम दोनों साथ में काम करते हैं सिर्फ 5 दिन के लिए, मतलब एक दिन में ये दोनों 5 काम करते हैं, तो 5 दिन में इन दोनों ने कितना काम कर दिया होगा, 25 काम कर दिया होगा। सीधा सीधा निकालते ही चलो, तो रिमेनिंग सर जी कितना बच गया होगा, 5। एंड रेस्ट ऑफ वर्क इज डन बाय एन इन 2 days। अब एन देखो, इनमें पूरी ही एक नई डिस्पेंसरी, हाँ या ना। ये क्या कह रहा है कि 5 वर्क जो है एन कंप्लीट कर रहा है सिर्फ 2 days में। पूरा वर्क कितना है, 30, तो एन को ये 30 वर्क करने में कितना टाइम लग गया होगा सर जी, सीधी सी बात, 5 छक्के 30, मतलब 12 दिन। एन अगर अकेला यही काम करता है 30 का, तो उसे कितना दिन लग जाएगा, 12 दिन लग जाएगा। अब ये लोग पैसा कितना पा रहे हैं, 450, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूट कर देते सारे पैसे। चलो, कितने लोग हैं अपने पास, एल एम और एन रेशियो,
देखो अब एक दिन का काम सिर्फ 2 लोगों का है, इसका नहीं है मेरे पास, और इसका निकालने बैठोगे तो 2.5 दिन आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। आप सीधा सीधा क्या करो, मालिक एक एक दिन का काम लिख दो, 1/10, 1/15 और 1/12, ठीक है, डन। अब इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दो इनका टाइम। एन ने पूरे प्रोजेक्ट में कितना दिन काम किया, 2 दिन। एल और एम ने पूरे प्रोजेक्ट में कितना दिन काम किया, 5 दिन। मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और n का क्या हो जाएगा, 1/6। एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, L3, M2 और n कितना हो जाएगा, 1। तो 3 2 5 और 1 6, 6 बराबर 450, 450 रुपये। ये एक बराबर कितना, 6 7 42, 6 पंचे 30, डन, खत्म। देन डिवाइडेड द मनी, तो मनी डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 75, 150, 150 ने 225, 150 और ये 75, मतलब एल पाएगा 225 रुपया, एम 150 और एन 75। आपको याद क्या रखना है, सिंपल सा है याद रखने की चीज, एक दिन का काम और मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज ये वर्क कैसा करेगा, प्रॉफिट वाले चैप्टर की तरह, सॉरी पार्टनरशिप के प्रॉफिट इंटू इन्वेस्टमेंट और टाइम करते थे, इसमें क्या करने का, एक दिन का काम इंटू टाइम, फिर एक रेशियो निकालो और पैसा डिस्ट्रीब्यूट करो। चलो तो यही कंप्लीट होता है। हमने आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस बता दिए हैं, ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस सारे बता दिए गए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट्स में आपको रह जाते हैं, डाउट्स भेजिए IBPS गुरुजी टेलीग्राम के ऊपर, ओके। कोई भी डाउट्स अगर आपका रह जाता है तो आप वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं। देखो हर एक टॉपिक के टाइप के क्वेश्चन बता दिए, अब बताने को तो हजारों क्वेश्चन है, पर अपने यहाँ सिर्फ एक आइडिया क्लियर कर रहे हैं आपके सारे क्वेश्चंस का, तो वो मैंने वर्क एंड टाइम के हर एक टाइप का क्वेश्चंस आपको फ्लो वाइज बता दिया है, ओके। तो अब इसे थोड़ा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फेसबुक हो गया, यूट्यूब है, कोई भी अगर नया सब्सक्रिप्शन आता है तो यूट्यूब के ऊपर आपको जल्दी पता चल जाएगा, बेल आइकॉन पे दबाइए। टेलीग्राम और इंस्टा पे आप डाउट्स और सोशल मीडिया के जो प्रॉफिट होते हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे कि एक कितना यूजफुल है, ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।